नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश के अक्षर ABCD जो होते हैं उनको हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यह चीज़ 100% समझ में आएगी कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। यानी जब यह अक्षर में जैसे शब्द में यूज हुआ रहेगा तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए बी जो है कोई शब्द में यूज हुआ है, यानी कि कोई शब्द बना हुआ है उसमें बी प्रयोग किया गया तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। डी प्रयोग किया गया, सी प्रयोग किया गया है, कोई शब्द है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, आपको यह चीज़ सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसको पढ़ते हैं ए। इसको पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बी। इसको पढ़ा जाता है सी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सी। इसको पढ़ा जाता है डी। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डी। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ते हैं ई। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ई। इसको पढ़ेंगे यफ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यफ। इसको पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जी। अब देखिए, इनको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, यानी इनका हिंदी अर्थ क्या होता है हम समझते हैं। तो देखिए, ए का हिंदी अर्थ होता है आ। क्या होता है दोस्तों? ए को हम पढ़ते हैं आ, यानी हिंदी अर्थ इसका होता है आ। बी का हिंदी अर्थ होता है ब। क्या होता है दोस्तों? ब। जैसे आपको लिखना है बैट तो BAT लिखते हैं, तो बी को हम पढ़ते हैं ब, तो हो जाएगा बैट। सी को हम सा पढ़ते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं और सी को का भी पढ़ते हैं। सी को सा भी पढ़ा जाता है, सी को क भी पढ़ा जाता है। तो आप देखिए, डी को क्या पढ़ा जाता है? ड पढ़ते हैं या फिर द भी पढ़ते हैं। जैसे आपको लिखना है दमन तो आप DAMAN लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है डमन तो भी आप DAMAN लिखेंगे, तो दोनों प्रयोग किया जाता है। डी के लिए आप दा भी लिख सकते हैं और दा भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए डी का प्रयोग किया जाता है। ई है तो ई से हम ए लिखते हैं, ई से ए लिखते हैं, या फिर ए की मात्रा अगर लगानी होती है तो वो भी हम ई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो ए लिखा गया है, अगर कहीं पर आ की मात्रा लगानी होती तो ए का प्रयोग करते हैं, और अगर कहीं पर ए की मात्रा लगानी होती है तो ई का प्रयोग करते हैं, और अगर ए लिखना होता है तो भी हम ई लिखते हैं। देखिए, यफ को हम क्या पढ़ते हैं? यफ को पढ़ते हैं फा, यानी यफ का हिंदी अर्थ होता है फा। जैसे आपको लिखना है फैन तो यफ EN लिखते हैं, तो फैन तो यफ से हो जाएगा फा। जी तो जी को पढ़ते हैं हम गा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसको किस तरीके से, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। आप देखिए, इसको पढ़ेंगे यच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यच पढ़ेंगे। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आई। इसको पढ़ेंगे जे। इसको पढ़ेंगे जे। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे के। इसको पढ़ेंगे यल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यल। इसको पढ़ेंगे यम। इसको पढ़ेंगे एम। इसको पढ़ेंगे यन। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यन। अब देखिए, इनका मतलब क्या होगा? यच का मतलब होता है हा। यच का मतलब होता है हा। आई का मतलब होता है छोटी ई। आई का मतलब होता है छोटी ई, या फिर छोटी की मात्रा लगानी हो तो भी आई लिखते हैं, और छोटी के लिए भी आई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ए है आ की मात्रा के लिए, या फिर अगर आ लिखना हो तो भी ए लिखते हैं। ये जो है ई लिखा गया है, ये ए के लिए भी प्रयोग करते हैं और ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और आई जो है या छोटी की मात्रा के लिए या फिर छोटी के लिए प्रयोग करते हैं। जे से हम पढ़ते हैं ज, के से पढ़ते हैं क, यल से पढ़ते हैं ल, यम से पढ़ते हैं म, यन से पढ़ते हैं न। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं तो कोई शब्द रहेगा, लिखा रहेगा, तो आप उसे पढ़ पाएंगे, उसको हिंदी में समझ पाएंगे कि इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे ओ। इसको पढ़ेंगे ओ। इसको पढ़ेंगे पी। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्यू। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे क्यू। इसको पढ़ेंगे आर। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आर। इसको पढ़ेंगे यस। इसको पढ़ेंगे दोस्तों यस। इसको पढ़ेंगे टी।
इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यू पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे वी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वी। इसको पढ़ेंगे डब्लू, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डब्लू। इसको पढ़ेंगे एक्स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, वाई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे वाई। इसको पढ़ेंगे जेड। अब देखिए इनका मतलब समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। तो ओ है तो हम इसको ओ लिखते हैं, या फिर ओ की मात्रा लगानी हो तो भी हम ओ का प्रयोग करते हैं, और ओ लिखना हो तो भी हम ओ का प्रयोग करते हैं। पी, तो पी से होता है प। क्यू से क्या होता है क। आर से क्या होता है र। यस से क्या होता है श। टी से क्या होता है ट, या फिर ता के लिए भी टी लिखते हैं, और टा के लिए भी टी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से सीखते हैं तो आपका 100% समझ में आएगा, और आप कोई शब्द रहेगा तो आप उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से मिलकर शब्द बना होता है इंग्लिश का शब्द। तो आप इसे अगर पढ़े रहेंगे, इसे समझे रहेंगे, तो कोई भी इंग्लिश का शब्द रहेगा, कोई भी इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहेगा तो आप बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। यू को क्या पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं छोटा ओ। यू से क्या पढ़ते हैं, छोटा ओ, या फिर छोटा ओ की मात्रा लगानी हो तो भी हम यू का प्रयोग करते हैं। अभी आपको कुछ शब्द भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इन्हीं की मदद से बताऊंगा। वी से पढ़ते हैं वाह। डब्लू से क्या पढ़ते हैं, डब्लू से भी पढ़ते हैं वाह। यक्स से क्या पढ़ते हैं, यक्स से जा भी पढ़ते हैं। यक्स से यक्स भी पढ़ते हैं, यक्स से जा भी पढ़ते हैं। वाई को क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। और जेड को क्या पढ़ते हैं, जेड को पढ़ते हैं जा। तो इस तरीके से इनको इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा जाता है, यानी इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसको इस तरीके से हिंदी में पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो हम इसको समझते हैं कि इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। जैसे लिखा है के है, तो के को हम क्या पढ़ते हैं, के को हम पढ़ते हैं क, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क। अब देखिए ए जो है आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है और आ के लिए भी प्रयोग होता है। तो ए से हम आ की मात्रा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह जो ए लिखा गया है यह आ की मात्रा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, यह केवल आ की ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ए नहीं लिखे, आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, माँ का लिखेंगे, सॉरी यम से क्या लिखेंगे, यम से लिखेंगे माँ। यहाँ पर देखिए यम से हो जाएगा माँ, तो यहाँ पर लिख देंगे माँ। फिर ए जो है आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया, यहाँ पर आ की मात्रा के लिए नहीं लिखा। मतलब यह जो है इस अक्षर में इस आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। ल का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा यल, यानी यल से क्या होगा, ल होगा। यहाँ पर देखिए यल कहाँ है, यहाँ पर है, तो यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा कमल। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो आर से क्या होगा, आर से हो जाएगा र, आर से हो जाएगा र। यम से क्या होगा, यम से हो जाएगा म, यम से क्या होगा दोस्तों, म हो जाएगा, तो हो जाएगा म। और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा रमन। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। दमन, तो द का हो जाए, सॉरी दी से हो जाएगा द, यम से हो जाएगा म, और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा दमन। करण, तो इसको क्या पढ़ेंगे, के से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा करण। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। यानी ए जो लिखा गया है यह इस शब्द में आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लिखा गया है। र जो लिखा गया इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, इसलिए ए लिखा गया है। न में आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं रहती है, मतलब लास्ट वाला जो शब्द होता है उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं रहती है, इसलिए ए नहीं लगाया गया लास्ट में। बाकी सभी अक्षर के साथ ए लगाया गया है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो ई लिखा गया है यह ए की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमने बताया ना कि ए जो लिखा जाता है यह ए के लिए भी लिखते हैं और ए की मात्रा लिखनी हो तो भी लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे। तो च का इसको क्या पढ़ेंगे, सी से हो जाएगा च, और ई से होगा ए की मात्रा, और टी से हो जाएगा त, और एन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा चेतन। तो इस तरीके से लिखेंगे। यम से हो जाएगा म, और ई से होगा ए की मात्रा। तो ई जो है ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग करेंगे, और ए के लिए भी। अगर ए लिखना हो यानी ए अक्षर लिखना हो तो भी हम ई लिखेंगे, और ए की मात्रा लगानी हो तो भी ई लिखेंगे। वी से हो जाएगा व, और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा मेवन। अब देखिए यहाँ पर ई जो लिखा गया यह ए के लिए लिखा गया, तो ए लिखेंगे, और टी ए से हो जाएगा त, और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा इतना। इसको पढ़ेंगे इतना। अब देखिए ई से हो जाएगा ए, अब बी से हो जाएगा, बी से होगा ब, यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा एबल। तो ई जो है ए के लिए भी प्रयोग करते हैं, और ए की मात्रा के लिए भी ई का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब जो है आई लिखा गया, तो आई जो है छोटी की मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर छोटी के लिए प्रयोग करते हैं। तो यस से हो जाएगा श, और आई से होगा छोटी की मात्रा, और वी से हो जाएगा व, और यम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा शिवम।
के से हो जाएगा क और आई से होगा छोटी की मात्रा, आर ए से हो जाएगा र और एन से हो जाएगा अणत हो जाएगा किरण। यच से हो जाएगा हा, आई से होगा छोटी की मात्रा, आर ए से हो जाएगा र और एन से हो जाएगा अणत हो जाएगा हिरण। अब देखिए यहाँ पर जो ई लिखा छोटी लिखा गया सॉरी आई लिखा गया है ये छोटी की मात्रा के लिए, तो आई लिखेंगे और यल से हो जाएगा लात हो जाएगा ईला, इसको पढ़ेंगे ईला। तो यहाँ पर जो आई है छोटी के लिए और यहाँ पर जो आई है छोटी की मात्रा के लिए, छोटी की मात्रा के लिए। यानी अगर कोई अक्षर के बाद लिखा गया तो वह मात्रा के लिए है, अगर शुरुआत में है तो वह ई के लिए प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओ है तो ओ जो है ओ की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एम से हो जाएगा म और ओ से होगा ओ की मात्रा, एच से हो जाएगा हा और एन से हो जाएगा न तो हो जाएगा मोहन, यस से हो जाएगा श और ओ से होगा ओ की मात्रा और एच से हो जाएगा हा, एन से हो जाएगा न तो हो जाएगा शोहन। कोमल तो के से हो जाएगा का और ओ से होगा ओ की मात्रा, एम से हो जाएगा म, एल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा कोमल। अब देखिए यहाँ पर जो ओ लिखा गया है वह ओ के लिए लिखा गया, ना कि ओ की मात्रा के लिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि अगर कोई अक्षर के बाद आई है तो यह मात्रा के लिए है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर ओ कोई अक्षर के बाद लिखा गया यानी इसके बाद लिखा गया तो यहाँ पर मात्रा के लिए प्रयोग किया गया, और यहाँ पर शुरुआत में है तो यह अक्षर के लिए है। तो यल से हो जाएगा ल हो जाएगा ओला। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये इंग्लिश का अक्षर है तो उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, उसको हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।